नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है चुनौतियां, जीवंत जीवन का रहस्य। हाँ, और ये एक जापानी मछुआरों की कहानी के जरिए हमें कुछ सिखाता है। ताजी मछली को लेकर उनकी जो खोज थी उससे जुड़ी है ये। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि जापानियों को भाई ताजी मछली बहुत पसंद है, हमेशा से। बिल्कुल। लेकिन एक दिक्कत आ गई। तट के पास मछलियां कम होने लगी तो मछुआरों को दूर गहरे पानी में जाना पड़ता था। हाँ, और यहीं से असल मुश्किल शुरू हुई, क्योंकि दूर जाने और फिर वापस आने में वो समय इतना लग जाता था कि मछली ताजी नहीं रहती थी। तो पहला समाधान जो उन्होंने सोचा वो था नावों पर फ्रीजर लगाना। फ्रीजर? ये तो सीधा सा हल लगता है। हाँ, लगता तो है, पर ये चला नहीं। बात ये थी कि जमी हुई मछली का स्वाद लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा। हाँ, वो ताजगी वाली बात नहीं थी उसमें। और फिर मछुआरों को दाम भी कम मिले। तो ये फ्लॉप हो गया। फिर उन्होंने दूसरा तरीका आजमाया। उन्होंने नावों में बड़े बड़े फिश टैंक लगवाए। फिश टैंक मतलब पानी के टैंक जिनमें मछलियां जिंदा रह सकें। हाँ बिल्कुल। सोचा कि मछली जिंदा रहेगी तो ताजी भी रहेगी। ये तो लॉजिकल लगता है। जिंदा तो रहती थी मछलियां, पर चक्कर ये था कि उस छोटे से टैंक में बंद माहौल में वो एकदम सुस्त पड़ जाती थी, निढाल सी। अच्छा, एक्टिव नहीं रहती थी। बिल्कुल नहीं। किनारे पहुंचते पहुंचते उनमें वो दम नहीं रहता था। स्वाद फिर बिगड़ गया। जापानियों को चाहिए थी एकदम जीवंत, फड़कती हुई मछली, थकी हारी नहीं। तो अब क्या करें? पहले फ्रीजर फेल, फिर टैंक वाली मछलियां भी सुस्त। कोई रास्ता बचा था? यही कहानी मजेदार हो जाती है। समाधान बड़ा ही, आप कह सकते, अजीब था, बिल्कुल अप्रत्याशित। क्या था वो? कंपनियों ने पता है क्या किया? उन्होंने उन टैंकों में पकड़ी हुई मछलियों के साथ एक छोटी शार्क डालना शुरू कर दिया। क्या? एक शार्क टैंक में? हाँ। अरे, लेकिन शार्क तो मछलियों को खा जाएगी। ये कैसा समाधान है? इसमें तो नुकसान है। हाँ, ये बात सही है। शार्क कुछ मछलियां खा जरूर लेती थीं। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो बाकी मछलियां थी ना, वो शार्क के डर से उससे बचने के लिए लगातार हरकत में रहती थीं, चौकन्नी रहती थीं, तैरती रहती थीं। अच्छा, मतलब वो सुस्त नहीं पड़ती थी? बिल्कुल नहीं। वो टैंक में एकदम सक्रिय और जीवंत बनी रहती थीं, और इसी वजह से जब वो किनारे पहुंचती थीं तो उनका स्वाद एकदम ताजा होता था, वैसा ही जैसा जापानियों को चाहिए था। वाह, ये तो कमाल है। मतलब खतरा या चुनौती ही उनकी जीवंतता की वजह बन गई। एग्जैक्टली। और लेख इसी बात को पकड़ता है। वो इस कहानी को हमारे जीवन से जोड़ता है। कैसे? वो पूछता है कि क्या हम इंसान भी कभी-कभी अपनी जिंदगी के आरामदायक तालाब में, जहां कोई चुनौती नहीं है, इतने सुरक्षित हो जाते हैं कि हम उन टैंक वाली मछलियों की तरह सुस्त और बेजान महसूस करने लगते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हमें भी अपनी जिंदगी में जोश बनाए रखने के लिए, सक्रिय रहने के लिए किसी शार्क की जरूरत पड़ती है? मतलब किसी चुनौती की? हाँ, अक्सर तो हम चुनौतियों से बचते हैं, आराम की तलाश में रहते हैं। लेकिन क्या ये आराम ही हमें धीरे धीरे खत्म कर देता है, मतलब हमारी ऊर्जा को? लेख का तर्क तो यही है कि चुनौतियां असल में हमें जगाए रखती हैं, हमें तेज बनाती हैं, जीवन में एक स्पार्क, एक रोमांच भरती हैं। सही कहा। लेख में लिखा है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं, मजबूत इरादों वाले होते हैं, वो चुनौतियों से घबराते नहीं, वो उनका स्वागत करते हैं, उनका सामना करते हैं। हाँ, उनका सामना करते हैं, उनसे सीखते हैं और उन पर जीत हासिल करके और बेहतर बनते हैं। वो मुश्किलों में भी अवसर देख लेते हैं। तो लेख क्या सुझाव देता है? क्या हमें जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करनी चाहिए अपने लिए? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ये नहीं कि खुद मुसीबत मोल ले, पर लेख का सार ये है कि जब चुनौतियां आए तो उनसे भागे नहीं, उनका सामना करें। हाँ, उनका सामना करें, उन्हें एक खेल की तरह देखें, उनसे सीखें, और अगर मान लीजिए आप असफल होते हैं, हाँ ऐसा तो होता है, तो हार मानकर बैठ न जाएं, बल्कि और ज्यादा तैयारी के साथ, ज्यादा जानकारी जुटाकर, और अगर जरूरत पड़े तो किसी की मदद लेकर फिर से कोशिश करें। हार ना माने। बिल्कुल। और लेख एक और अच्छी बात याद दिलाता है कि निराशाएं या मुश्किलें जो हैं, वो रास्ते की स्पीड ब्रेकर जैसी हैं, मंजिल का अंत नहीं। सही कहा। वो आपको शायद धीमा कर दे, पर रोके नहीं। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका कोई ना कोई मतलब होता है, वो कुछ सिखाता है। और हम अतीत तो बदल नहीं सकते,
नहीं बदल सकते, पर आज जो हम कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके अपने भविष्य को एक नया मोड़ जरूर दे सकते हैं, एक नया अंत लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ मछली की ताजगी की नहीं है, ये एक बड़ा सबक है हाँ, के लिए, हमारी जीवंतता बनाए रखने के लिए और जिंदगी का असली स्वाद पाने के लिए जरूरी है। शायद वो शार्क की तरह ही है। बिल्कुल, सुरक्षा और आराम शायद उतने भी अच्छे नहीं है जितना हम सोचते हैं। सही बात है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हमारे जीवन में भी कोई ऐसी शार्क या चुनौती है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? क्या उसे स्वीकार करने से हमारे जीवन में और ज्यादा सक्रियता और सार्थकता आ सकती है? इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छी बात है।